जितने भी ब्रजवासी हैं सारे के सारे ब्रजवासी इंद्र की पूजा को छोड़ करके गोवर्धन भगवान की पूजा करना प्रारंभ कर दिए। पूरे ब्रज में महाराज 56 भोग बनाए गए और 56 भोग बना करके सारे के सारे ब्रजवासी लेकर के गोवर्धन भगवान के पावन सानिध्य में पहुंचे। अब महाराज वर्णन आता है कि गोवर्धन भगवान के पावन सानिध्य में पहुंचने के बाद गोवर्धन भगवान को स्नान कराना था। तो ब्रज में महाराज यमुना महारानी जो है गोकुल में है, मथुरा में है, वृंदावन में है, लेकिन गोवर्धन में यमुना महारानी नहीं है। और यमुना महारानी की दूरी गोवर्धन से लगभग महाराज 2500 किलोमीटर की। अब ब्रजवासी जो हैं यमुना से जल ला करके थके जा रहे थे। भगवान से कहते हैं प्रभु हम सब इतने बड़े गोवर्धन भगवान हैं, इनको कैसे स्नान करा पाएंगे। गोवर्धन भगवान जानते हैं कितने बड़े हैं, 7 कोस के गोवर्धन भगवान हैं। 21 किलोमीटर की गोवर्धन भगवान की दिव्य अलौकिक आभा और छवि गोवर्धन में विराजमान है। अब ब्रजवासियों ने कहा भगवान हम सब थके जा रहे हैं ला करके। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं ब्रजवासियों, आप सभी सुंदर अपने आंखों को बंद करके और मन लगा करके सुंदर माँ गंगा को याद करो, गंगा मैया प्राकट्य होंगे। समस्त ब्रजवासियों ने अपने आंखों को बंद करके गंगा मैया का आवाहन किया है। मानसी गंगा का प्राकट्य हुआ है। बोलो मानसी गंगा की जय हो। और कल कल की आवाज करती हुई मानसी गंगा का उदय हुआ। समस्त ब्रजवासी आनंदित हो गए। जल ले लेकर के गोवर्धन भगवान को स्नान कराने लगे। सुंदर स्नान कराया है। स्नान कराने के बाद सुंदर भोग लगाया है। 56 भोग गोवर्धन भगवान के सन्मुख रखे गए। और सुंदर ये महाराज कन्हैया से नंद बाबा की शर्त थी कि जो भी टूटी फूटी व्यवस्था है वो तुम्हारे गोवर्धन को हमारी पानी पड़ेगी। और दूसरी बात ये कि तुम्हारे गोवर्धन भगवान को हम सबके सामने प्रत्यक्ष खड़े होकर के प्रसाद पाना पड़ेगा। और आज जैसे ये सारे के सारे ब्रजवासी जो हैं भोग लगाए हैं, हमारे ठाकुर जी जो हैं एक रूप में ब्रजवासियों के साथ खड़े हैं, दूसरे रूप में हमारे भगवान स्वयं गिरिराज बन गए हैं और गिरिराज बन करके सुंदर प्रसाद पाना प्रारंभ कर दिए हैं। और जैसे ही प्रसाद पाना प्रारंभ किया इधर नारद जी महाराज पहुंच गए इंद्र के पास। इंद्र जो है क्योंकि इंद्र को हर वर्ष ब्रजवासी भोग लगाते थे, तो इंद्र ने नारद जी को प्रणाम किया। कहा कहिए नारद जी क्या हाल चाल है। नारद जी महाराज कहते हैं कि बैठे रहना यही, पता नहीं क्या कि इस बार ब्रजवासियों ने कितना अपमान तुम्हारा किया है। हर वर्ष तुमको भोग लगाते थे लेकिन इस वर्ष उन्होंने तुम्हें भोग ना लगा करके गिरिराज भगवान को भोग लगाया है। इंद्र देवताओं का राजा है। इंद्र को बड़ा क्रोध आया और क्रोध में आकर के इंद्र ने सांवर्तक मेघों को आदेश दिया कि जाओ और संपूर्ण ब्रज में तहस नहस मचा दो। सांवर्तक मेघ जो है महाराज गरजते हुए लपकते हुए और ब्रज की ओर दौड़ पड़े। ऐसा वर्णन आता है माना बादलों को दौड़ते देख करके कि तहस नहस मचा देंगे। और जैसे ही बादल सांवर्तक में गरजते हुए दौड़े हैं और जल वृष्टि होना झमाझम प्रारंभ हो गई है। महाराज ऐसी जल वृष्टि हुई, ऐसे बादल गरजे हैं, सारे ब्रजवासी भागने लगे। बचाओ 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 कह करके गोविंद को पुकारा है। और जैसे ही मेरे गोविंद को पुकारा, मेरे गोविंद ने यहाँ वचन दिया था कि अगर किसी प्रकार कोई भी समस्या होती है मैं आप सबकी रक्षा करूंगा। गोवर्धन भगवान आपकी रक्षा करेंगे। एक क्षण में ही मेरे बारों से कन्हैया ने, एक क्षण में मेरे गोविंद ने गिरिराज भगवान को उठा लिया। 7 कोस के गिरिराज भगवान को अपने नख में धारण करके और समस्त ब्रजवासियों से कहना प्रारंभ कर दिया, आओ 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 ब्रजवासियों, आओ आओ आओ। और समस्त ब्रजवासियों की भगवान ने रक्षा किया है। समस्त ब्रजवासी दौड़ दौड़ करके आकर के, और महाराज वर्णन आता है आकर के महाराज अपना अपना डंडा लगा करके गिरिराज जी के नीचे खड़े हो जाते हैं। इनको लगता है कि मेरे गोविंद ने नहीं, हम सब ने मिलके गिरिराज भगवान को उठा रखा है।